जय हिंद प्यारे साथियों, आपका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके ऊपर आपके थंबनेल पर ये लिखा मिला हुआ होगा कि जीके का आरंभ बैच। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन शर्मा क्लासेस एक नई पहल शुरू करने जा रहा है और फाइनली अब ये होगा कि अब क्लासेस आप लोग का प्यार देख करके जीके का विशेष लेकर के तो हमें चीज़ें लेकर के आए हुए हैं ताकि जीके को हम आसान बना सकें। देखो, क्लासेस जो भी होती है हमारी बाइलिंगुअल होती हैं। मोस्टली केस में आपका क्या होता है कि हिंदी के सेशंस ज़्यादा होते हैं, यानी हिंदी में समझाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। जीके के वैसे टीचर बहुत सारे हैं, एसएससी के फॉर्म में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेटर कर रहे हैं ताकि वो एग्ज़ाम को बहुत आसान बना रहे हैं। और हमने भी जो भी हमारा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी हमारी चीज़ें हैं जीके पढ़ने का, और जो भी हमारा एक बढ़िया अनुभव रहा है, जो खुद मेरा खुद का अनुभव है उसको आपके साथ साझा करूंगा। उसको अपने अनुभव के साथ, अपने तरीक़ों के साथ पढ़ाने और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो हम जीके के लिए जीके का स्पेशल बैच एक तरीके से कह सकते हैं। आपके एक कैप्टन शर्मा क्लासेस की एक पहली मुहिम है जो कि आप लोग का प्यार देखते हुए ये चलाई जा रही है। स्टार्ट कर रहे हैं हम जीके का आरंभ बैच। ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट बताएंगे। आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि हम कवर जीके कैसे कैसे करेंगे और किस किस एग्ज़ाम को हम टारगेट करके पूरा चलेंगे, कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में आज हम पूरे तरीके से, पूरा बेहतरीन तरीके से, पूरा स्ट्रेटजी हम पूरा समझा देंगे कि इस बैच में क्या क्या हम पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा लगभग ये 4-5 महीने, मतलब 5 से 6 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी है और हम पूरा चलेंगे और कंप्लीट जीके करेंगे। अब सबसे पहले बात ये होती है कि जीके मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं तुम्हारे, अब तो वनडे नहीं कह सकते क्योंकि कोई भी एग्जाम वनडे नहीं चलता। सारे साल कम से कम 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन, 19 दिन, 18, 20 दिन, 25 दिन एग्जाम चलते हैं। तो वनडे एग्जाम तो नहीं कह सकते, कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहेंगे इनको तो ज़्यादा बेटर होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, वनडे पहले कहा जा सकता था क्योंकि जब एग्जाम एक दिन होता था, अब एक दिन एग्जाम नहीं होता। अभी वनडे एग्जाम एक होता है, यूपीएससी हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, ये सब एग्जाम एक दिन होते हैं। मोस्टली भी देख रहे तो हाल फिलहाल में यूपी SSSC का जो मतलब यूपी पीसीएस का एग्जाम है, एमपीपीएससी है, ये सब क्या कर रहे हैं, अपना मतलब कि ये भी नॉर्मलाइजेशन और सारी चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो ये अलग चीज़ें हैं कि मामला कहीं ना कहीं जाकर के गड़बड़ में है। तो एग्जाम इनका एक दिन होना चाहिए, बाकी उससे अब ज़्यादा बच्चे हैं तो वही ज़्यादा करनी पड़ेगा, वो अलग चीज़ है, उस पर मुद्दे बात नहीं करेंगे। ठीक है, जीके का आरंभ बैच है तो ये विशेष स्पेशल जीके के लिए है। अब देखो, पहले नंबर तो अगर हम बात करें तो ये बैच जो जीके का हम ले आके आ रहे हैं, पढ़ाएंगे, पूरी कंप्लीट देंगे इसमें जीके कंप्लीट। इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, तो पहले नंबर तो ये बैच किस किस चीज़ें की किन के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें आरंभ बैच, तो इस सबसे पहले हम पूरा जो भी एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, लाइक सीजीएल हो गया, सबसे बड़ा एग्जाम तो सीजीएल ही होता है एसएससी का। सीजीएल होता है, सीपीओ हो गया, एमडीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, स्टेनो हो गया, उसमें आते हैं। तो ये एसएससी के जितने एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीजी, अब जिसमें क्या जाएगा होगा आपका लिख ही देते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल हो गया, ठीक है, सीपीओ हो गया, एमटीएस हो गया। ठीक है, एमटीएस में 2 चीज़ें आती हैं, हवलदार होती हैं और एक आपका मतलब कि क्लर्क लेवल का होता है, और एक आपका होता है स्टेनो। ठीक है, स्टेनो हो गया। ये हो गए एसएससी के एग्जाम्स। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम क्या होता है, सीजीएल। क्या होता है, सीजीएल होता है। एसएससी के हो गया। ऐसी हम बात करें रेलवेज़ के जितने भी एग्जाम होते हैं, रेलवेज में ग्रुप बी, ग्रुप सी और डी है। ठीक है, एनटीपीसी है जो भी लगा हुआ है। ठीक है, और हाँ, एसएससी में एसएससी जीडी भी तो है इसमें, अभी तुम्हारा फेवरेट है, अभी जो फरवरी 4 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा इसका ना। तो ठीक है, रेलवेज हो गए, तुम्हारे बैंकिंग में हो गए, आरआरबी। अब रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप सी और ग्रुप डी हो गया। ठीक है, कौन हो गए, ग्रुप सी एंड डी हो गया। आपका एनटीपीसी हो गया। अब इसमें एएलपी हो गया, एएलपी जो का मतलब कि जो आपका लोको पायलट का हो गया। रेल मतलब कि कहने का मतलब एसएससी के जितने एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के जितने एग्जाम्स होते हैं, ग्रुप बी, मतलब कि ग्रुप बी तो कनेक्ट करा देता है एसएससी, ग्रुप सी और डी, और एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन का जो होता है उसमें भी जीके आती है। तो एसएससी हो गया, आपका हो गया। अब बैंक के भी सारे एग्जाम होते हैं, वहाँ पर जीके आती है। तो ये सारी चीज़ें सारी मोस्टली कवर होंगे, नियम सारा वही है। बाकी स्टेट में अब जैसे लेखपाल को हो गया, ये उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जितने भी पुलिस के एग्जाम्स हैं, जितने भी स्टेट के क्या हैं पुलिस के एग्जाम्स होते हैं,
यूपी पुलिस हो गया, एमपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, यूपीएसआई हो गया, लेखपाल का हो गया, पटवारी का हो गया, लेखपाल पटवारी की चीज़ें ठीक है, ये हो गया आपका सचिवालय, सचिव का हो गया, सेक्रेटरी का हो गया, सीईटी हो गया, पीईटी हो गया, पेट हो गया, सीटेट हो गया, जितने होते हैं एग्जाम, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं इस सब में आरएम बैच तुम्हारा काम करेगा, क्योंकि जितना हम कवर करेंगे वो सारी चीज़ें। अब देखो हम टारगेट किसको करेंगे, अभी तुम्हारा 2 एग्जाम लगेगा, एसएससी ने कैलेंडर जारी कर रखा है, उस पर हम चर्चा हम कर लेंगे कल की क्लास में, एक छोटे से वीडियो डाल देंगे क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके बारे में डिस्कस हम कर लेंगे कैलेंडर के बारे में। अभी तुम्हारा एग्जाम पहला नंबर है क्या, एसएससी जीडी लगा है और तुम्हारा लगा है एनटीपीसी, क्या लगा है, एसएससी जीडी और एनटीपीसी। तो मेन टारगेट ये है, इसके लिए हम जो कुछ करना होगा इस हम करेंगे, लेकिन जो हम क्लासेस करेंगे वो सारा मेन हमारा टारगेट है सीजीएल। सीजीएल आपका जून से लेकर के जून जुलाई में होगा आपका एग्जाम, ठीक है, ये कैलेंडर जारी कर रखा है उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी हमारे पास टाइम है, इसको देखते हुए हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड के साथ कवर करने का प्रयास ही करेंगे। स्पीड से नहीं चलेंगे तो फिर हमारे बाद में रिवीजन नहीं हो पाएगा कहीं ना कहीं जा करके। ये तो हमें लगभग मान चलो कि हमें मार्च या अप्रैल सेकेंड वीक तक कोर्स अपना कंप्लीट कर लेना है, ताकि हमें 1-2 महीने आराम से प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज करने के लिए हमें टाइम मिल जाए। तो ये हम काम करेंगे, एनटीपीसी की हम इसको टारगेट करेंगे और मेन काम इस पर करेंगे। जो चीज़ें हम पढ़ाएंगे जीडी और एनटीपीसी, काम तो सभी में आएगा, लेकिन है कि ये भी आपके एग्जाम जिससे लगे हुए तो काम आपका हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जा करके जीडी और एनटीपीसी यही है। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे नहीं कि जीडी के लिए और एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आपका सीधा जीके का आरंभ बैच नाम आपका ये रहेगा, पूरी चीज़ चलने वाली सिस्टमेटिक चलेंगी। ये इतने एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर है। और सबसे पहले ये प्रॉब्लम रखो कि अपनों को जॉब लेनी है, क्या लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, बस बाकी चीज़ें ठीक है। और जितना पेपर देते जाओगे उतना ज़्यादा अनुभव होता जाएगा। 1-2 पेपर नहीं पास होंगे और फिर आपको जहाँ 2-3 एग्जाम दिए तो आपका मामला क्लैरिटी के साथ बन जाएगा, आप कर जाओगे आराम से। चलो ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब चलो देखो, ये तो रहा इतने एग्जाम्स हो गए। अब हम जीके को कैसे पढ़ेंगे, क्लासेस कैसे हमारी चलेंगी इस बैच के दौरान, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं जा करके इम्पॉर्टेंट है आपकी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्लास में सबसे पहले अगर हम बात करें जीके, जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि जीके में पढ़ना क्या क्या होता है। बहुत सारे बिगिनर ऐसे होते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड होता है, जैसे 12th पास करके कोई बंदा आया है, कोई भी कैंडिडेट आया, कोई भी एक्सपेरेंट आया हुआ है, तो शायद वे तो उसको जीके में पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, ये सब बातें बिल्कुल नहीं पता होगी, बिगिनर को नहीं पता होती, ये सबको पता, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। तो सब देखो, जीके की अगर हम बात करें तो जीके में आपका आता है पॉलिटी, आता है हिस्ट्री, आता है ज्योग्राफी, आता है इकोनॉमिक्स, आता है। ठीक है, मैं इधर भी कुछ लिख दे रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, और आपका हो गया जर्नल साइंस। क्या हो गया, जर्नल साइंस। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, क्या आती है आपकी, जो कि पढ़ रखे हो ना, जो इंटर तक की फिजिक्स आती है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री आती है, और फिर क्या आती है, बायोलॉजी आती है। ठीक है, पीसीबी इसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये हो गया साइंस, कितने हो गए, 5। और एक आपका बचता है स्टैटिक, क्या बचता है, स्टैटिक जीके। और लास्ट में एक बच जाता है आपका करंट अफेयर्स। ठीक, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। तो ये पूरा जीके आपका 7 टॉपिक कवर करता है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। ये 7 टॉपिक ऐसे हैं जो कि पूरे जीके में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, इसको हम जर्नल साइंस बोलते हैं। ठीक है, जर्नल साइंस में 3 आती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। समझ गए, क्लियर हो गया मैडम इतना। ठीक, अब ये पूरा सिलेबस है तुम्हारा, जीके में हमें इतनी बातें पढ़नी होती हैं। अब देखो हम इसको करेंगे कैसे कैसे, हम थोड़ा सा स्पीड के साथ चलेंगे। हम देखो बहुत ज़्यादा कहानियों के माध्यम से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, मतलब टाइम नहीं कंज्यूम करेंगे, मतलब कि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभी तुम्हारी पॉलिटी की क्लास सबसे पहले लगाएंगे। अब कहोगे पॉलिटी कैसे पहले खत्म करें, पॉलिटी थोड़ा सा समझ में आएंगी, तरीके समझ आएंगे, उस तरीके से पढ़ाएंगे। तो पॉलिटी पहले ख़त्म करेंगे। ठीक है,
फिर हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, फिर ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, फिर इकोनॉमिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर साइंस में तीनों कवर करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक जीके। अब कहेंगे करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए इसको हम बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं देंगे, क्योंकि करंट अफेयर का मामला बहुत उल्टा सीधा होता है। उल्टा सीधा क्यों होता है? क्योंकि अगर एग्जाम 24 में हो रहा है तो करंट अफेयर पूछता है 20 का, मतलब कि 24 में अगर एग्जाम हो रहा है तो कम से कम पता है किसका पूछेगा, 22 का पूछेगा, 23 का पूछेगा, मतलब 2-2 साल पुराना पूछता है। तो इतना कोई याद कितना रख सकता है करंट अफेयर? अब आते कितने में, 2-3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप 2 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, अगर इनसे पूरा कवर कर लेते हो तुम 6 पॉइंट से, जो आपका 6 शेड्यूल मॉड्यूल है, अगर इनसे तुम 6 से पूरा कर लेते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और स्टैटिक जीके से, तुम्हारा काम बेटर है। यहाँ ज़्यादा एनर्जी लगाने से बेटर है कि यहाँ पर लगा कर ले, क्योंकि यहाँ से फिक्स पॉइंट है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है उस फिक्स है कि यहाँ से इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएगा, तो उसको क्योंकि वो लिमिटेड है, उतना पढ़ लोगे, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, कर जाओगे। तो कहीं ना कहीं जाकर के ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। चलो फिलहाल बाकी बढ़िया है। अब देखो ध्यान से, हम इन पे जैसे अब जो है ना, ज्योग्राफी पे थोड़ा टाइम लगेगा, हिस्ट्री, ये 3 जो मेजर सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स पे लगभग 15 दिन में ख़त्म हो जाएगी, 20 से 25 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 20 से 25, 20-22 दिन लगेगा आपका पॉलिटी में, 20-25 दिन आपका हिस्ट्री लगेगा, ज्योग्राफी लगेगा। समझे ना बात को? लगभग 15 से 20 दिन में ये सारे सब्जेक्ट मेन खत्म हो जाएंगे। फिर ठीक है, फिर मतलब कि 15 दिन इनको 20 देना पड़ेगा, 20 25 दिन। कारण है कि क्योंकि थोड़ा सा लेंदी, मतलब बड़े है तो सीखना ही पड़ेगा। जनरल साइंस के लिए आपको भी देना पड़ेगा, इसमें कम से कम एक पे हम ज़्यादा 10-10 15 दिन में सीख लेंगे, 12 दिन में आराम से लेक्चर हो जाएगा आपका। स्टैटिक जीके का मेजर देखो, स्टैटिक वैसे ढेर है, अभी तक बंद कर दिया था, लेकिन स्टैटिक फिर से पूछना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब स्टैटिक जीके क्या होती हैं? ऐसी चीज़ें जो एक बार घटित हुई हैं, जो दोबारा बार चेंज नहीं होती। अब जैसे भारत का प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बार चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते, वो चीज़ें फिक्स हो गई हैं, तो स्टैटिक में काउंट की जाती हैं। अब जैसे किसी राज्य का शास्त्रीय, मतलब कि क्या होगा, लोकल डांस हो गया, मतलब लोकल डांस हो गया, लोक नृत्य जिसको आप बोलते हो, शास्त्रीय नृत्य हो गया, किसी राज्य की राजधानी हो गई, वो बदल नहीं सकती। बदली मतलब बदलते तो बदल सकते हैं, लेकिन फिक्स है ना वो चीज़ें, तो जो फिक्स है स्टैटिक है, स्टेट में फिक्स है, वो चीज़ें स्टैटिक पार्ट में आती हैं। अब हम पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो हम इसी शेड्यूल में अपना पूरा इस बैच में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और पॉलिटी में, अब पॉलिटी है तो पॉलिटी को किस तरीके से समझेंगे? सबसे पहला टॉपिक उठाएंगे पॉलिटी, पहला टॉपिक हम करेंगे पॉलिटी। इसके लेक्चर्स कल से आपको अपलोड हो जाएंगे और कल से आपको चलते चलेंगे। देखो क्लासेस लाइव नहीं हो पाएंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू रहता है, इसलिए लाइव नहीं हो सकती, रिकॉर्डर ही मिलेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग मस्त पढ़ा करो और पढ़ते रहना, और सपोर्ट जैसे बनाए रखे हो जीके के लिए विशेष, वैसे ही है। तो मेरी नहीं पहली पहल है जीके को लेकर के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के मेरी पहली पहल है। वैसे जीके के छोटे छोटे क्लिप आपको हम दे ही रहे थे, कुछ इसे एनआरसी है, लोग यूपीएससी है, इसमें छोटे छोटे वीडियो बना करके आपको दे रहे थे हम। तो आप लोग को प्यार देखते हुए कि आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो हम इसको भी यहाँ पर देखते हुए और ये चीज़ें लेकर के हमने सोचा है कि आपको जीके के लिए हिंदी माध्यम में बढ़िया, मतलब कि हिंदी बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से, उसे मीडियम बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए, क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं मार खाओगे, और हिंदी अगर हिंदी करोगे तो इंग्लिश में कहीं ना कहीं मार खाओगे। अगर इंग्लिश करोगे तब भी मामला तुम्हारा बन सकता है, लेकिन फिर इंग्लिश के लिए थोड़ा, हिंदी में थोड़ा सा क्या होता है, हिंदी वालों के लिए दोनों पढ़ना पड़ता है, लेकिन इंग्लिश वालों के लिए अगर एक माध्यम में इंग्लिश अकेले है ना, तो भी तो उनका काम चल जाता है, लेकिन हिंदी माध्यम वालों को नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो कि हिंदी में समझ में नहीं आते, या हिंदी में उनका उत्तर कुछ और होता है, अंग्रेजी में कुछ और होता है, ऐसा होता है कभी कभी। तो उनके लिए दोनों सिस्टम समझ के चलेंगे, बैलेंस करके, तो ज़्यादा बेटर होगा। वैसे सबके लिए समझो, क्योंकि लगभग हमारे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं, अब ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब और उधर बिहार, मध्य प्रदेश, इधर की ही बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, पश्चिम बंगाल, इधर मतलब कि जो छोटा जो थोड़ा सा एरिया जहाँ के बच्चे ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लगभग हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी भाषी वालों के लिए तो ये विशेष है। तो हम लोग जीके को देखो, क्लासेस, इसकी नोट्स मेरे साथ साथ जो बात इंपॉर्टेंट होगी उसको लिखवाते चलेंगे, उसको लिखते चलना, शॉर्ट फॉर्म में माइंड मैप के थ्रू हम सारा पढ़वाएंगे, ताकि रिवीजन मोस्ट जो पढ़ रखे हैं उनको कवर होगा, जो नहीं पढ़ रखे हैं जो बातें मैं बोर्ड पे लिखूंगा, लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है। मतलब पहले समझ लेना, फिर लिखना, मैं लिखने का मौका दूंगा तुम्हें, ठीक है। मेरे साथ साथ नहीं लिखना, नहीं तो फिर याद ध्यान में रहिएगा, भूल जाओगे फिर सारी बातें। मैं वही बात बोर्ड पे लिखूंगा, वही चीज़ समझाऊंगा, जितनी बोर्ड पे रहेंगे उसको तुम नोट कर लेना बस, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास नहीं है कि ये लैपटॉप पे तो नहीं, इसका PDF तो प्रोवाइड हो नहीं सकती, ठीक है। तो बुक आप कोई से ले लेना, कोई NCERT, कोई लूसेंट उठा लेना, मैं जो बात समझाऊंगा आप लोग, हाँ एक बेटा ध्यान आ गया, सबसे पहले आप लोग लूसेंट की जो जीके की एक बुक आती है,
ठीक है। लूसेंट की जीके की लगभग 200 रुपये में हो जाएगी। अब जितना एग्जैक्ट प्राइस हो मुझे नहीं पता। लेटेस्ट पैटर्न वाली, सबसे लेटेस्ट वाली लेना, लूसेंट की उठा लो। और मैं जो लेक्चर लेता जाऊँगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसमें से कौन सा क्या कितना पढ़ के आना है, डेली का डेली बता दूंगा। सिर्फ एक बुक उठा लो, एक्स्ट्रा किसी की बहुत ज़्यादा बुक मत उठाओ। मैं जितना कह रहा हूँ सिर्फ मैं यहाँ से जो टॉपिक डिस्कस करूँ, जितना बताऊँगा कि ये चीज़ इसमें से इतना कर लेना, उसको जा करके लूसेंट से रिवाइज कर लेना बस। मेरे पढ़ाने के बाद फिर लूसेंट तुम पढ़ोगे तो लूसेंट तुम्हें क्लियर समझ में आएगी। और लूसेंट में जो ऑप्शन वाली बुक है ना उसको मत लेना, पूरा डिटेल जो कॉन्सेप्ट है जिसमें बातें पूरी कंप्लीट है उसको लेना। लूसेंट की न्यू संस्करण लेना है, न्यू एडिशन लेना, ठीक है। क्या लेना? न्यू एडिशन लेना, ठीक है। मैं हाँ तुम्हारे लिए बेटर होगा एक बुक खरीद लो बस, केवल लूसेंट की जीके। लूसेंट बेस्ट है यार, अभी भी बेस्ट है। जो बात समझाएंगे उसको लूसेंट से अपना कवर करते जाना। लूसेंट आपको लूसेंट से क्यों ऐसा करेंगे, तो लूसेंट से इसलिए करना है कि लूसेंट में हमको एक तो सारा पूरा हर सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, स्टैटिक तक का मामला मिल जाएगा, करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें उसमें हैं। तो न्यू एडिशन लेना, जो समझाएंगे बदल देंगे, इतना टॉपिक उसमें से करके आना है, क्लियर है। उतना तुम जाकर के रिवाइज कर लेना, जो बात मैं यहाँ बताऊँ वो उसमें मिले तो उसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, टिक कर लेना, फिर मार्क कर लेना। उतना तुम्हारे एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उतना तुम्हारे एग्जाम में पूछे जाएगा। तो ये मामला है। आपको आज मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप लोग आज जाओ जिनके पास बगल में बुक डिपो है या फिर स्टेशनरी है जहाँ पर किताबें मिलती होंगी। लूसेंट को तो भैया मुझे न्यू एडिशन 2024 वाला लेना, ठीक है। कौन सा लेना? 2024 वाला एडिशन लेना, आ गई है मार्केट में है, ठीक है, क्योंकि 2000 लास्ट में है तो आ गई होगी, ठीक है। न्यू एडिशन है 2024 का लेना, लूसेंट का लेना, ठीक है। लेने के बाद उसके बाद इसी से कवर करेंगे हम, ठीक है। आप कहोगे लूसेंट अकेले कर लेंगे, तो लूसेंट इसलिए बता रहे हैं कि जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत अब ढेर सारी किताबें खरीदने कोई मतलब है नहीं, तो एक लूसेंट उठाना और कवर करते जाएंगे, लूसेंट से कवर करते जाना, सिर्फ बस तुम्हारा काम इतना हो जाएगा। तो ये आरएम बैच का सिस्टम रहा, मैंने पूरा समझा दिया आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे करना है सारी चीज़ें। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे और बढ़िया से पढ़ते चलेंगे। अब पॉलिटी में क्या कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में पॉलिटी का स्टेट करके। और सुनो ध्यान से, सबसे महत्वपूर्ण बात, जीके का आरंभ बैच। अब इस चीज़ें लगेंगी क्या, इनको भी याद लग देते हैं। प्लेलिस्ट का हर एक प्लेलिस्ट का नाम रहेगा जीके का आरंभ बैच। जीके का आरंभ बैच इतना लिखने के बाद वो पॉलिटी रहेगा तो पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी रहेगी, हिस्ट्री रहेगा तो हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट होगी, तो ताकि आपको ढूंढने में उसमें लेक्चर आपको प्रॉपर्ली मिल जाए, फिर ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जीके का आरंभ बैच या फिर आपको सीधा मिलेगी आरंभ बैच पॉलिटी प्लेलिस्ट, ठीक है। सारी प्लेलिस्ट बना दी जाएंगी, फिर उसमें लेक्चर आपको पढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। चलो कंटेंट पे फोकस बहुत बढ़िया करेंगे, पूरे तरीके से, पूरे ईमानदारी, पूरे मेहनत के साथ। और आप लोग पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा, ठीक है। चलो फिर कल करते हैं और बढ़िया सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, ठीक है। और लूसेंट की बुक आप लोग ले लीजिएगा, 2024 का न्यू एडिशन ले लीजिएगा, ज़्यादा से 200 रुपये के अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ तो आपको ले लीजिएगा, जितने में मिले आप एक बुक खरीद लीजिए और जीके का पूरा कंप्लीट कर दीजिए। बाकी आपको जो और सब्जेक्ट जैसे पढ़ना है, मैथ पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, उसकी स्ट्रेटजी तो हम बता देंगे, उसको भी साथ साथ करते रहिए, क्योंकि मैथ के बिना सिलेक्शन नहीं होगा। मैथ भी करते रहिएगा, रीजनिंग भी करते रहिएगा, और जीके का तो मैं अपना देख ले रहा हूँ, जीके तो मैं पूरा कंप्लीट करा के दूंगा, और जल्दी से कंप्लीट करके, ताकि हमें पीवाई क्विज भी करने हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन जो होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलो आज की स्टडी क्लास है आपकी, हमने इसमें डिस्कस कर लिया कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना है, पहली मुहिम है, और आपसे आशा है कि आप लोग इस चीज़ को बढ़िया तरीके से और बेटर तरीके से आप सपोर्ट करेंगे। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, मस्त रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।